नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। त्योहारों का मौसम है। नवरात्र और रामलीला के बाद अब दिवाली, भैया दूज और छठ के त्योहार एक के बाद एक आने वाले हैं और इसे लेकर रौनक है पूरे देश में। और इसके साथ ही पूरे देश में बाजार भी सज चुके हैं। खासतौर पर मिठाइयों की दुकानों में खरीदारी काफ़ी बढ़ रही है। मिठाइयों का रंग, उनकी चमक देखते ही बन रही है। लेकिन कई बार इस चमक के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। और दिवाली की शॉपिंग के दौरान जल्दबाजी में कई बार इस तरह की मिठाइयाँ खरीद लेते हैं बगैर ये जाने समझे बगैर कि वो किससे बनी हुई हैं। हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आपकी दिवाली जो है वो अच्छी रहे। आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो मिठाई के नाम पर आपको नकली परोसी गई हो, क्योंकि पूरे देश में मिलावटखोर इस मौके पर ख़ास तौर पर सक्रिय रहते हैं जब त्यौहार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से मिठाइयों में मिलावट होती है। आप यहाँ देखेंगे मावा जो है कई मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। ग्वालियर में एक ऐसी ही नकली मावा बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। मिलावटी मावा, नकली घी यहाँ से सब बरामद हुआ। और ये सिर्फ ग्वालियर की बात है, देश के और कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें देखने में सामने आती हैं। और त्योहारों में इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि उसकी भरपाई सामान्य तौर पर जो दूध घी है उससे नहीं हो पाती। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं मिलावटखोर और इस तरह से ये नकली मावा बनाते हैं जिसमें कई इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि यूरिया तक इस्तेमाल होता है जो किसी की भी सेहत के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो ग्वालियर की तस्वीरें आपने देखी। इसके बाद हम आपको राजस्थान के अजमेर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ फूड सेफ्टी टीम ने एक प्रतिष्ठित फर्म से 750 किलो मैदा जब्त किया है। मैदा भी बहुत मिठाइयों में इस्तेमाल होता है और यहाँ जो मैदा जब्त हुआ इसमें कीड़े लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि जब इससे जो मिठाई बनेगी वो किस तरह की होगी। वो मिठाई एक तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। उसमें चमकीले वर्क लगाकर, रंग लगाकर आर्टिफिशियल वो आपके सामने इस तरह की मिठाई रख तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी सेहत को देर सबेर नुकसान पहुंचाएगी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, राजस्थान के सवाई माधोपुर की है। 400 किलो मावा, 100 लीटर घी, 90 लीटर सरसों तेल और 55 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक को यहाँ नष्ट किया गया, क्योंकि ये सब मिलावटी था, ख़राब था, सेहत के लिए हानिकारक था और ये सब आपको बेचा जाने वाला था अगर इस पर कार्रवाई न होती। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर की। और इनसे बनी हुई मिठाई के बाद ये पता नहीं लगता कि इसमें किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन अगर आप इनके किचन में जाकर देखेंगे या इनकी फैक्ट्री में जाकर देखेंगे तो फिर कभी इन मिठाइयों को नहीं खाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ 3 होटलों से 18 किलो ऐसी मिठाई बरामद हुई जिसमें कीड़े लगे हुए। मिठाई दिवाली की खुशी बढ़ाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लोग मिठाई के नाम पर खाएंगे। और कीड़े अगर मिठाई पर लगे हैं तो ये आपको अस्पताल पहुंचाने के लिए काफ़ी है। ये बासी मिठाई हो चुकी होगी, दूध से बनती हैं, मावे से बनती हैं बहुत सारी मिठाइयाँ और उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है कम होती है, 2 दिन, 24 घंटा, 48 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप ज़्यादा देर तक इन मिठाइयों को रखेंगे तो इस तरह से ख़राब भी होंगे। तो ये भी देखना है कि मिठाई कहीं बासी तो नहीं है। शायद ही कोई ऐसा राज्य या शहर हो जो इस मिलावट की मार से बचा हो। ये बस कुछ उदाहरण थे। हर साल दिवाली से पहले बल्कि पूरा सीज़न त्योहारों का होता है, इस दौरान मिलावटखोर काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। आपकी सेहत से खिलवाड़ करने में वो चूकते नहीं, अपना जाल बिछा देते हैं पैसे कमाने के लिए। इस पर लगाम कसने के लिए जगह जगह कार्रवाई होती है। जैसे राजस्थान में जो कार्रवाई हुई वो हम आपको दिखाते हैं। दिवाली पर मिलावट का बाजार सजा है। कहीं नकली और मिलावटी मिठाइयां मिल रही हैं तो कहीं खोया और पनीर ऐसा कि आप अस्पताल पहुंच जाएं। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं, जहां दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ा 12,000 लीटर मिलावटी घी। ये कार्रवाई रीको क्षेत्र में हुई है और इस अभियान के तहत प्लॉट नंबर G1 262 में चल रही घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते ही वहां काम कर रहे 3 लड़के मौके से फरार हो गए। पिछले महीने भी श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग ने हजारों लीटर मिलावटी घी पकड़ा था। राजस्थान का बीकानेर शहर अपनी मिठाइयों और नमकीन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन मिलावटखोर कैसे त्योहार पर कुछ रुपयों के लालच के लिए लोगों की सेहत से खेल रहे हैं, ये तस्वीर देखकर
पता चलता है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के खाजूवाला में कार्रवाई की। 100 किलो से ज्यादा खराब हो चुकी मिठाई और नमकीन बरामद हुई है। विभाग ने गुलाब जामुन, काजू कतली, बेसन के लड्डू, नारियल बर्फी जैसी मिठाइयों के नमूने लिए और जांच के लिए भेजे हैं। अब ये देखिए, ये मैदा है जिसमें कीड़े लग चुके हैं। करीब 750 किलो ऐसा मैदा बरामद किया गया है और इसके बनाए पकवान खाकर आपका क्या हाल होगा, ये समझा ही जा सकता है। इस मैदे का इस्तेमाल दिवाली की मिठाइयां और दूसरे पकवान बनाने के लिए होना था। त्योहारी सीजन के मद्देनजर सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में एक दिन में ही करीब 400 किलो मावा, 100 लीटर घी, 90 लीटर सरसों तेल जब्त किया गया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुका कोल्ड ड्रिंक और सोन पापड़ी मौके से ही नष्ट कर दिया गया। करीब 100 लीटर घी जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सीकर जिले में सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 360 किलो दूषित मिठाई नष्ट की है। इसके अलावा बूंदी के लड्डू और सोयाबीन के नमूने लिए हैं। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने एक मिठाई की दुकान के गोदाम पर छापा मारा था और वहां से ये सब घटिया और बदबूदार मिठाइयां जब्त की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखी किस तरह से मिलावट हो रही है मिठाइयों में, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनों को अगर कोई गिफ्ट देते हैं मिठाई का तो ये ध्यान से देखें कि उसमें एक्सपायरी डेट क्या है और वो किन चीज़ों से बनी है। और जिन चीज़ों में सबसे आसानी से मिलावट हो जाती है वो आपको बताते हैं। मावा, दूध, पनीर, इनका शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तेल, घी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिठाई में इस्तेमाल होती हैं। और फल, सब्जियां या मसाले, इनमें मिलावट बहुत ज़्यादा हो सकती है और इनसे अगर किसी तरह की कोई मिठाई बनती है तो वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। मिलावटी मिठाइयों से कैसे बचें, कुछ सावधानियां आप बरत सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा रंगीन अगर कोई मिठाई दिख रही है तो उससे बचें। कई बार आर्टिफिशियल कलर ऐसे भी होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। चांदी के वर्क वाली मिठाई, ये भी अक्सर नकली होता है, चांदी का, असली चांदी का वर्क नहीं होता है, तो उससे भी बचें। FSSAI जो लाइसेंस देता है वहीं की दुकानों से सामान लें जहां FSSAI का लाइसेंस हो। गंदगी हो वहाँ से सामान बिल्कुल ना लें। पैकेट बंद चीज़ों की एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। मिलावट का पता लगाने वाले जो टेस्ट हैं उनको करें और मिलावट को टेस्ट करने की जो एक बुक है वो FSSAI ने जारी की है और फ्री में डाउनलोड की जा सकती है। आप इसको देख सकते हैं और टोल फ्री नंबर है 1800113921। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कहीं मिठाई में मिलावट मिलती है। तो बेहतर है आप भी स्वस्थ रहें, त्योहारों का मौसम है और अपनों को भी स्वस्थ रखें। इस पर हमारी ये चर्चा जारी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। त्योहारों के सीजन में मिठाइयों में मिलावट एक बड़ी चिंता की बात है और देश में कई जगहों पर कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में हमने देखा जहां नकली मिठाई पकड़ी गई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ भी कई शहरों में कार्रवाई हुई और बड़ी मात्रा में ऐसा सामान बरामद हुआ जो नकली था और जिससे मिठाई बन रही थी। त्योहारों पर मिलावट ने मिठास में जहर घोल दिया है। भोपाल में इस साल 10 महीने में 120 क्विंटल से ज्यादा मावा जब्त किया गया है। यह आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले 4 सालों में 2024 ऐसा पहला साल होगा जिसमें खाद्य विभाग ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। वो बड़े पैमाने पर अमानक मावा जब्त किया है। पिछले कई साल में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में नकली मावा ग्वालियर, चंबल, संभाग, धौलपुर से लेकर आगरा तक से आ रहा है। अगर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दीपावली के समय या त्योहारों के समय बेचे जाएंगे, बनाए जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। भोपाल में सबसे ज्यादा नकली मावा ट्रेन और सड़क मार्ग से आता है। ग्वालियर, चंबल, संभाग के अलावा आगरा, धौलपुर और झांसी के रूट पर सक्रिय माफिया बाजार में नकली माल खपा रहे हैं। साल 2021 में 41 क्विंटल अमानक मावा पकड़ा गया। साल 2022 में 125 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया। साल 2023 में 90 क्विंटल से ज्यादा मावा पकड़ा गया। साल 2024 में
10 महीनों के अंदर 121 क्विंटल अमानक मावा पकड़ा जा चुका है। दिवाली अभी भी कुछ दिन दूर है। दूध में मिलावट करने लगते हैं। इस वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके लक्षण होंगे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर आना और सर दर्द। तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां पुलिस की कार्रवाई में नकली मावा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। मौके से मिलावटी मावा और नकली घी बरामद। 4 लोग हिरासत में लिए गए। इसे दिल्ली मुंबई तक भेजा जाता था। छत्तीसगढ़ के कांकेर से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पंखाजोर इलाके में 3 होटलों से 18 किलो मिठाई जब्त की गई। इस मिठाई में कीड़े पड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हम बात कर रहे हैं मिठाइयों में मिलावट की, और इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल यही है कि किसी के पास अगर घर में कोई मिठाई है या ख़रीद रहा है, तो कैसे पता करे एक आम आदमी कि ये नकली है या ये सेहत के लिए हानिकारक है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मिठाइयों में जैसे ज़्यादातर हम बात करें तो जैसा अभी आप भी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि खोया का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादातर मिठाइयों के अंदर अब करते हैं। इस समय त्योहारों के सीज़न में ज़्यादातर इसी तरह के मिलावटी सैंपल्स देखे जाते हैं। तो घर पर अगर आप जाँच करना चाहें इसका, तो एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। ज़्यादातर मिठाइयों के अंदर जो मिलावट होती है वो स्टार्च की मिलावट होती है। मतलब वो किसी भी तरह के अनाज का कोई आटा हो सकता है, उसका कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो आप जैसे ही कोई मिठाई लेते हैं, कि जैसे आपने मिल्क केक लिया, बर्फी ली, उसको आप जैसे एक ग्लास के अंदर डालेंगे, थोड़ा उसके अंदर गर्म पानी मिला के उसको आप मिक्स करेंगे। आयोडीन नामक एक केमिकल होता है जो बहुत आसानी से किसी भी केमिस्ट में मिल जाता है, और उस आयोडीन की आप 2-3 बूंदे जब उसके अंदर डालेंगे और उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर अगर उसका होता है, नीला कलर, तो इसका मतलब उस मिठाई के अंदर स्टार्च की मिलावट है। तो ये एक सबसे ईज़ी टेस्ट है, साधारण टेस्ट है। इसके अलावा जैसा कि घी भी लेकर आते हैं त्योहार के सीज़न में, घी में सबसे ज़्यादा मिलावट खास तौर पे देसी घी के अंदर भी मिलावट देखी जाती है। इसके लिए भी वही वाला टेस्ट काम आएगा जिसको हम स्टार्च टेस्ट कहते हैं। घी का सैंपल जैसे आप ग्लास के अंदर लेंगे और उस ग्लास के अंदर जब आयोडीन की आप कुछ बूंदे डालेंगे, तो घी का कलर चेंज होता है। ब्लू कलर अगर घी का होता है, तो इसका मतलब घी के अंदर भी स्टार्च की मिलावट है। तो ये एक सबसे साधारण सा टेस्ट है। इसके अलावा दूध के अंदर भी मिलावट काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। दूध में भी यही स्टार्च टेस्ट किया जाता है, क्योंकि दूध के अंदर भी उसको गाढ़ा बनाने के लिए उसके अंदर स्टार्च मिलाया जाता है। तो आप जैसे दूध का सैंपल लेंगे, दूध के सैंपल के अंदर आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे, उसका रंग अगर नीला होता है, ब्लू डार्क, तो फिर इसका मतलब उसके अंदर भी स्टार्च की मिलावट। तो ये तीनों टेस्ट आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मिठाइयों के ऊपर हम ज़्यादातर जो देखते हैं, जो वर्क वर्क लगाया जाता है ऊपर, वो ज़्यादातर एल्यूमीनियम की एक परत लगा देते हैं। तो उसका सबसे साधारण सा टेस्ट है कि अगर आप उसको उतार के देखेंगे और अगर हाथ पे हल्का-सा मलेंगे और वो जैसे गायब हो जाता है, तो इसका मतलब वो नेचुरल है, ओरिजिनल है। पर अगर वो आप हाथ को आप रब कर रहे हैं और एक बॉल सी बन जाती है, तो इसका मतलब वहां पर वो एल्यूमिनियम लगाया गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, नुकसानदायक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी। आपने बहुत ही ऐसी बातें बताई जो एक आम आदमी बहुत आसानी से कर सकता है। बस एक छोटा सा सवाल, जो आयोडीन आपने कहा, ये क्या बहुत आसानी से मिल जाएगा? जी, जी, बिल्कुल आपको टिंचर आयोडीन करके केमिस्ट शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगा। आप बोलेंगे, ये किसी तरह से बैन नहीं है। हालाँकि 1-2 केमिकल्स हैं जो बैन है, बट आयोडीन आपको आराम से मिल जाएगा। वैसे भी इसको हम जब चोट वगैरह लग जाती है तो कई बार वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आसानी से आप इसको ले सकते हैं। और स्टार्च क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट किया जाता है दूध के जी, अंदर भी, घी के अंदर भी, तो इसलिए ये सबसे ईज़ी टेस्ट है जो घर पे परफॉर्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसी भी आम आदमी के लिए बहुत ही जानकारी जो है काम की है, वो आयोडीन ले और इस तरह से दूध में, घी में या फिर किसी और मिठाई के अंदर ये पता लगा सकता है वो कि वो उसमें कोई नकली चीज़ इस्तेमाल हुई है या नहीं, या वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल तो नहीं हुई जो उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इस खास कार्यक्रम में अभी इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।